जैन बच्चों, कल हमने पढ़ लिया था क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है हमको कि जो क्लोनिंग संवाहक होता है उसके क्या क्या फीचर होते हैं, उसके क्या क्या फीचर होते हैं, हमें वही पढ़ना अच्छे तरीके से। ये देखते हैं क्लोनिंग संवाहक के फीचर क्या क्या होते हैं। क्लोनिंग संवाहक के फीचर, क्लोनिंग संवाहक के फीचर मतलब गुण। इंग्लिश में लिखेंगे फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के फीचर क्या क्या हैं, जैसे भैया हमारे क्या क्या फीचर हैं, वैसे ही जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसके कुछ फीचर होते हैं। क्या होते हैं उसके फीचर होते हैं, जैसे कौन कौन से फीचर। पहली बात तो उसके पास क्या होना चाहिए, ORI क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या चीज़, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI होना चाहिए। ORI की हिंदी पता है आपको। दूसरा पॉइंट सेलेक्टेबल मार्कर। क्या चीज़, सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर यानी वर्ण योग्य चिन्ह। तीसरा क्लोनिंग साइट। क्या चीज़, क्लोनिंग साइट। हमें इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। हम एक बार देख लें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा वीडियो। हाँ बन तो रहा है हल्का सा। हाँ ठीक है। हमें क्या क्या पढ़ना है, ORI क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है क्लोनिंग वेक्टर के लिए ये चीज़ आवश्यक है। अगर मान लो कोई वेक्टर है, कोई संवाहक है, प्लाज्मिड मान लो है, इसके पास ORI है ही नहीं। जब इसके पास ORI है नहीं तो इसकी कॉपियाँ नहीं बनेंगी, रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो पहला क्या होना चाहिए, ORI क्या होना चाहिए, ORI। दूसरा क्या लिखा, सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्ह। वर्ण योग्य चिन्ह मतलब हम पहचान सके ये सही है ये गलत है, ये खराब है ये सही है, ये खराब है ये सही है, पहचान सके। सेलेक्टेबल मार्कर। क्लोनिंग साइट, क्लोन करने वाली साइट, क्लोन करने वाली साइट। तो हम इन दोनों को आज पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कल। क्लोनिंग साइट तो आप लोग कल डाल लो, ऐसे लिख लो इसको। कहाँ गया साफ करने वाला, हाँ मिल गया। इसको लिखो पहले आप लोग। क्लोनिंग संवाहक के गुण, क्लोनिंग संवाहक के गुण। अब मिटाते हैं हम लोग, पहला डालते हैं हेडिंग ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाम तो सुना होगा, नाम। अब आइए देखते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान सुना, हमने वीडियो बना दिया और ऑन नहीं किया था रिकॉर्डिंग, हाजी चिल्लाते रहे। कोई बात नहीं, सुनो भैया, ये पूरा क्या था, प्लाज्मिड। चलो अभी प्लाज्मिड ही लिखते हैं हम लोग, और कुछ नहीं लिखते हैं। फिर सुनना ध्यान से, पूरी मेहनत बर्बाद चली जाती। पहले समझा तब एक बार फिर से पहले देखना रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, क्या फ़ायदा चिल्लाने का। हाँ ठीक है, अब सुनना ORI क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फुल फॉर्म होता है। अब सुनना ORI क्या होता है, DNA में एक ऐसा खास सीक्वेंस होता है, DNA में एक ऐसा खास सीक्वेंस होता है, विशेष सीक्वेंस होता है, विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यही पढ़ना है हमको। ORI क्या होता है, DNA में एक विशेष सीक्वेंस होता है, DNA में एक विशेष अनुक्रम DNA में एक विशेष अनुक्रम होता है, DNA में एक विशेष अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
जहाँ से रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है या स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है। अब ध्यान से, कोई डीएनए था, प्लाज्मिड है, ध्यान सुनना, प्लाज्मिड डीएनए का इतना हिस्सा, डीएनए का इतना हिस्सा जो है रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, रेप्लिकेशन के लिए जरूरी। फिर सुनना, डीएनए का, डीएनए में एक विशेष अनुक्रम होता है, डीएनए में एक विशेष सीक्वेंस होता है, डीएनए में जो इतना सीक्वेंस है, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में एक डीएनए होता है, सुनना, डीएनए में एक विशेष सीक्वेंस होता है, प्लाज्मिड में एक विशेष सीक्वेंस होता है, या बोलो डीएनए में एक विशेष सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसे क्या कहते हैं? ORI। क्या बोलते हैं? ORI। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या स्टार्ट होता है यहाँ से? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है यहाँ से? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर सुनना, प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए का एक ऐसा अनुक्रम, मान लो डीएनए है, मान लो गोल ऐसे ऐसे आया, गोल प्लाज्मिड है, तो डीएनए का, ये देखो आपको दिख रहा होगा लिखा लिखा यहाँ पे, तो डीएनए का एक ऐसा अनुक्रम है जहाँ से क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। उतारो पहले इसको। अब जब इस प्लाज्मिड से कोई विजातीय डीएनए जोड़ दिया जाए, इस प्लाज्मिड से कोई विजातीय डीएनए जोड़ दिया जाए, इस प्लाज्मिड से कोई विजातीय डीएनए जोड़ दिया जाए, इस प्लाज्मिड से कोई विजातीय डीएनए जोड़ दें। चलो देखते हैं अगला, आगे याद है, जब इससे किसी विजातीय डीएनए को जोड़ दिया जाए, जब इसे किसी विजातीय डीएनए को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब यह परपोषी कोशिका, तब यह परपोषी कोशिका में इसकी प्रतिकृति या कॉपी बना देता है। फिर सुनना नहीं आएगा नहीं। ORI क्या होता है? डीएनए में एक विशेष सीक्वेंस होता है, डीएनए में एक विशेष सीक्वेंस होता है जहाँ से क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। अब सुनना, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब हमने क्या किया कि इसमें, मान लो यहाँ स्टार्ट होता है, हमने इसमें विजातीय डीएनए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भैया? विजातीय डीएनए, मतलब बाहरी डीएनए, विजातीय डीएनए जोड़ दिए इसमें। क्या जोड़ दिए? विजातीय डीएनए जोड़ दिए। अब जब यहाँ से रेप्लिकेशन कॉपी बनना स्टार्ट होगी तो इसकी भी कॉपी बन जाएगी, इसकी भी कॉपी बन जाएगी। जैसे मान लो ये है कंप्यूटर, चलो, और ये प्रिंटर मशीन है, इधर रखा डब्बा रखा प्रिंटर वाला। अब इसमें मैंने क्या किया, बटन से मैंने सेलेक्ट कर दिया कि पेज नंबर 15 से 30 तक कॉपी बननी है, हाँ, और 30 के बीच में हमने क्या डाल दिया है, कोई अपना पन्ना डाल दिया है जो हमें कॉपी करवाना है, फोटो कॉपी करवानी है, तो यहाँ से कॉपी होगा, जो बीच में है उसको भी कॉपी कर देगा, उसको भी कॉपी कर देगा। सुनना ध्यान से, क्या होता है कि जो विजातीय डीएनए है हमने इसे जोड़ दिया प्लाज्मिड से, अब क्या करेगा, जब यहाँ से कॉपी बनना स्टार्ट होगा तो इसकी भी कॉपी बन जाएगी, इसकी भी कॉपी बन जाएगी। कहाँ? परपोषी कोशिका में। वही लिखा है, जब इसे विजातीय डीएनए, किससे? जब इससे किसी विजातीय डीएनए को जोड़ दिया जाता है तब यह परपोषी कोशिका में इसकी भी कॉपी बना देता है, इसकी भी कॉपी बना देता है। उदाहरण पहले इसको, अब सुनना, कॉपी तो बना दिया, लेकिन कितनी कॉपी बनाएगा? कितनी कॉपी बनाएगा? कितनी कॉपी बनाएगा? जितनी यहाँ से परमिशन मिलेगी, जितनी यहाँ से परमिशन मिलेगी। 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी। तो जो ORI होता है क्या करता है? कॉपी नंबर का भी नियंत्रण करता है, कॉपी नंबर का नियंत्रण करता है, कितनी कॉपियाँ बनेंगी, कितनी कॉपियाँ नहीं बनेंगी, कितनी कॉपियाँ बनेंगी, कितनी कॉपियाँ नहीं बनेंगी। इसका नियंत्रण कौन करता है? ORI कौन करता है? ORI कौन करता है? ORI क्या करता है? कॉपी नंबर का भी नियंत्रण करता है। तो आगे लिखना है, ORI कॉपी नंबर का भी
नियंत्रण करता है। ORI कॉपी नंबर का भी नियंत्रण करता है। ORI क्या करता है? कॉपी नंबर का भी नियंत्रण करता है। ORI क्या करता है? कॉपी नंबर का भी नियंत्रण करता है कि इस विजातीय DNA की कितनी कॉपी बनेगी, कि इस विजातीय DNA की कितनी कॉपी बनेगी। कौन कंट्रोल करता है? कॉपी नंबर। कौन नियंत्रण करता है? कॉपी नंबर। जल्दी से इसको पहले उतारो, फिर एक बार हम समरी लिख देते हैं इसकी। ORI की, हाँ ठीक है। ORI क्या होता है? इसको बना लेना आप लोग। अब हम जो बड़ा सा लिखे थे ORI का, उसको समरी में एकदम छोटा सा लिखते हैं। ORI क्या होता है? प्लस ORI क्या है? तो ORI क्या है? DNA का विशेष सीक्वेंस। क्या होता है? DNA का विशेष सीक्वेंस होता है। DNA का विशेष सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस या अनुक्रम होता है। DNA का विशेष अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक, पहला पॉइंट इतना हो। अब आगे ORI क्यों आवश्यक है? ORI क्यों आवश्यक है? ORI क्या होता है? DNA का विशेष सीक्वेंस होता है। क्या होता है? DNA का विशेष सीक्वेंस होता है। ORI क्यों आवश्यक है? होस्ट कोशिका, परपोषी कोशिका, होस्ट सेल, परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका में रेप्लिकेशन के लिए, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए, कॉपी बनाने के लिए आवश्यक होता है। और क्या करता है ORI? कॉपी नंबर को भी नियंत्रण करता है। कॉपी नंबर का भी नियंत्रण करता है। कॉपी नंबर का भी नियंत्रण करता है। उतारो। ORI क्या है? DNA का एक विशेष सीक्वेंस, DNA का एक विशेष सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्यों आवश्यक है? रेप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। ORI क्या कंट्रोल करता है? कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। उतारो इसको। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्ह। क्या डालेंगे? वर्ण योग्य चिन्ह, सेलेक्टेबल मार्कर। क्या डालना है हेडिंग? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर वर्ण योग्य चिन्ह। वर्ण योग्य चिन्ह हम लोग पहचानते कैसे? मतलब पहचानने वाले कुछ न कुछ चिन्ह होने चाहिए, निशान होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर डालो हेडिंग सेलेक्टेबल मार्कर वर्ण योग्य चिन्ह। वर्ण योग्य चिन्ह, ध्यान सुनना। देखो ये प्लाज्मिड है। क्या है ये? प्लाज्मिड है। इसमें क्या होगा? ORI होगी। क्या होगी? ORI होगी। ORI तो होगा ही ना। ये क्या है? ORI क्या है? ये ORI है। ठीक,
यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन। क्या स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो पहले तो हम लोग ये कल्पना लेते हैं कि यह एक ऐसा जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। यह एक ऐसा जीन होता है। हम मान लेते हैं इतना वाला हिस्सा, हल्का सा हिस्सा मान लेते हैं, ये वाला इतना हिस्सा। क्या लिखा है इसमें, देखो, यह एक ऐसा जीन होता है जो एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के प्रति एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। फिर से सुनना, जैसे मान लो कि ये भाई साहब प्लाज्मिड थे, इनके पास पहले ये नहीं था, अब इनको क्या हुआ, पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था, ध्यान सुनना। अब इनको क्या हुआ, एक एंटीबायोटिक ही, मान लो इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। क्या नाम है, टेट्रासाइक्लिन। अब उसमें इनको डाल दिया गया, मान लो इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला गया भाई ना, बात है। अब सुनो, ये जहाँ जिस प्लेट में बैक्टीरिया था उसमें डाल दिया गया टेट्रासाइक्लिन। क्या डाल दी गई, टेट्रासाइक्लिन, एक एंटीबायोटिक डाल दी गई। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है भाई साहब मर जाएगा। क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि इसके पास ये वाला जीन नहीं है जो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अब क्या हुआ, अभी मर जाएगा। क्या होगा, अभी ये मर जाएगा। अब क्या, अब ध्यान सुनना, अब इसमें हमने जीन डाल दिए हैं। ये क्या है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। क्या है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। क्या है ये, इसको हमने डाल दिया है। ये क्या है यहाँ पर, ORI था, डाल दिए। अब क्या होगा, इसमें हमने वही, मान लो जो ये मैंने जीन इसमें डाला है, ये किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए। किसके है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए ये वाला हमने जीन डाल दिया। जो ये जीन है टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक के प्रति क्या होगा, प्रतिरोधी होगा। क्या होगा, प्रतिरोधी। अब इसको हमने टेट्रासाइक्लिन फिर से डाल दी, इसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दी, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक डाल दी। अब ये मरेगा नहीं, अब ये जीवित रहेगा। क्या होगा, ये जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक वाला जीन आ गया, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन आ गया, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन आ गया है। पहले इतना लिखो, और हो सके तो ये चित्र बना लेना ताकि समझने में आसानी हो। यह एक ऐसा जीन होता है जो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता है, अब ध्यान सुनना, कल्पना लिखो। सेलेक्टेबल मार्कर, यह एक ऐसा जीन होता है, यह एक ऐसा, मान लो इतना पूरा था, यह एक ऐसा जीन होता है, ये वाला, यह एक ऐसा जीन होता है जो एंटीबायोटिक के प्रति क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरोध। क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरोध। ये जो मार्कर है ये सूख जाए, इसके प्रति क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरोध, मतलब सूखने नहीं देता है। वैसे भैया एंटीबायोटिक के प्रति क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कौन, सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्ह। अब ध्यान सुनना, वर्ण योग्य चिन्ह। पहले हम लोग जान लें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब सुनो, जैसे मान लो ये क्या था, ई कोलाई बैक्टीरिया है। क्या है ये, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है।
ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने क्या डाल दिया, प्लाज्मिड डीएनए डाल दिया। कोई डीएनए है, प्लाज्मिड भी डीएनए होता है, प्लाज्मिड भी डीएनए होता है। अब ये बन गया पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। अब ध्यान सुनना, जो ई कोलाई है उसके लिए नया ही है, उसके लिए तो नया ही है क्योंकि इसका नहीं है, इसका ये वाला प्लाज्मिड नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, किसी नए डीएनए को यानी प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया के अंदर या जीवाणु के अंदर डालना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जिसे कहते हैं रूपांतरण। क्या बोलते हैं, रूपांतरण। रूपांतरण या बोलते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण। पहले इसको इसे बना लो आप, इसे ई कोलाई बैक्टीरिया लिख लो, और इसे क्या लिखना है, प्लाज्मिड। पहले बनाओ इसको, हम लिखें फिर। जब किसी नए डीएनए जैसे प्लाज्मिड को बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, जैसे ई कोलाई, जब किसी नए डीएनए को बैक्टीरिया ई कोलाई में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या रूपांतरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। आप सुनना, जो ये वाली कोशिका है, अब इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। या इसे क्या बोलते हैं, पुनर्योग, रूपांतरज। क्या बोलते हैं, रूपांतरज। रूपांतरज क्या बोलते हैं, रूपांतरज। मतलब जिसका रूपांतरण हो चुका उसे क्या बोलते हैं, रूपांतरज। क्या बोलते हैं, रूपांतरज। अब उतारो पहले इसको, फिर समझेंगे, बार बार समझेंगे, जितनी बार नहीं आएगा उतनी बार समझेंगे। पहले देखें वीडियो बन रहा है ना सही से, ठीक है। फिर सुनना, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, एक ऐसा जीन होता है जो एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अब सुनना, मान लो किसी नए डीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जिस कोशिका में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद जो ये कोशिका है इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट कोशिका। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट कोशिका, या बोलेंगे रूपांतरज कोशिका। क्या कहेंगे, रूपांतरज कोशिका कहेंगे। रूपांतरज कोशिका कहेंगे। उतारो पहले इसको आप। अब ध्यान सुनना, ORI के साथ साथ ORI थी, ORI के साथ साथ वर्ण योग्य चिन्ह भी चाहिए। मतलब जो पहचान कर, मान लो ये कोई प्लाज्मिड था, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या था, ORI। क्या था, ORI के साथ साथ इसमें वर्ण योग्य चिन्ह चाहिए। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन चाहिए, जो क्या बता देता है आसानी से कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये अरूपांतरज है या रूपांतरज है। जो अरूपांतरज होता है उसको मार देता है, और जो रूपांतरज होता है उसको नहीं मारता है, उसकी वृद्धि करवाता है। चयन कर लेगा फिर वृद्धि करवा देगा,
ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण क्या होता है, जब किसी डीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, डालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं भैया, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहते हैं। जिस कोशिका के अंदर डाल देते हैं उस कोशिका क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं या रूपांतरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपांतरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूपांतरज बोलते हैं। अब ध्यान सुनना, ORI के साथ साथ हमें सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए होता है। ORI के साथ साथ वर्ण योग्य चिन्ह, वर्ण योग्य चिन्ह की भी आवश्यकता होती है। फिर सुना भैया, ORI के साथ साथ वर्ण योग्य चिन्ह की भी आवश्यकता होती है, जो अब अगली पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है, जो अरूपांतरजों को पहचानने तथा उन्हें समाप्त करने में सहायता करता है। कौन करता है, वर्ण योग्य चिन्ह। कौन करता है, वर्ण योग्य चिन्ह करता है। क्या करता है, अरूपांतरज को पहचानने में। अब सुनना ध्यान से देख लो, नहीं तो पूरा रायता फैल जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा भैया कि रूपांतरज क्या होता है, अरूपांतरज क्या होता है, समझ नहीं पाएंगे कुछ आप लोग। चलो ध्यान देखना, ये एक टेस्ट ट्यूब थी। क्या है ये, टेस्ट ट्यूब है। अब ध्यान सुनना, इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया पड़े हैं। क्या हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, पता नहीं कितने बैक्टीरिया, कौन से हैं पता नहीं, ढेर सारे बैक्टीरिया पड़े हैं। और क्या है, इधर ढेर सारा प्लाज्मिड है। क्या है, ढेर सारा प्लाज्मिड है, जिसके पास एंटीबायोटिक वाला जीन है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है। अब क्या हुआ, इन सब को इसे उठा के इसमें डाल दिए। चलो डाल दिए, ना। अब ध्यान देखना कि जिन कोशिका के अंदर प्लाज्मिड प्रवेश कर गया उसे क्या कहेंगे, रूपांतरज। क्या कहेंगे, रूपांतरज कोशिका। क्या कहेंगे, रूपांतरज कोशिका। क्या कहेंगे, रूपांतरज कोशिका। और जिसमें नहीं गया इसे क्या कहेंगे, अरूपांतरज। क्या बोलेंगे, अरूपांतरज। क्या बोलेंगे, अरूपांतरज। क्या बोलेंगे, अरूपांतरज कोशिका। क्या कहेंगे भैया, अरूपांतरज कोशिका बोलेंगे या अरूपांतरज बोलेंगे। वही लिखा है, ORI के साथ साथ क्या चीज़ चाहिए हमको, वर्ण योग्य चिन्ह चाहिए, जो क्या करता है, अरूपांतरजों को पहचानने में, किसको, अरूपांतरजों को पहचानने में तथा उन्हें समाप्त करने में सहायता करता है। जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास ये तलवार है। क्या ये तलवार है, जब आप मान लो ये हमारे पास S400 S400 जो अपने पास डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास मतलब आर्मी वालों के पास है ना। अगर कोई देश मिसाइल से अटैक करेगा तो ये उसको रास्ते में ही मार देगा और भारत के ऊपर मतलब जो मिसाइल है नहीं गिरेगी, ऊपर ही ख़त्म कर देगा उसको। अब ध्यान सुनना, ये हमारे पास क्या है, S400 है। अब तुम इस मिसाइल को ऐसे मार रहे हो, ये आ रहा है
तो क्या करेगा, इसको ये मार देगा, इसको ये मार देगा, इसको ये मार देगा, और मारेगा भी नहीं तो हमें नुकसान इससे फिर नहीं होगा। ये आए कुछ भी करे, नुकसान हमको इससे नहीं होगा। वही लिखा है, ध्यान सुनना। अब ये वाला जीन इसके पास है, ये वाला जीन इसके पास है, तो इसे एंटीबायोटिक वाले माध्यम में डाल भी दोगे तब भी ये जीवित रहेगा, लेकिन ये वाला मर जाएगा, ये वाला मर जाएगा। जो अरूपांतरण को समाप्त करने, हाँ ठीक है, जो अरूपांतरकों को पहचानने तथा उन्हें समाप्त करने में सहायता करता है, तथा रूपांतरज की चयनात्मक वृद्धि करवाता है, चयनात्मक वृद्धि कराता है। कौन? वर्ण योग्य चिन्ह। कौन? वर्ण योग्य चिन्ह। अब उतारो पहले इसको उतारो। सामान्यतः ई कोलाई के लिए सामान्यतया पहले इतना उतारो भैया, तब एक बात देख ले पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है। मस्त है सब एकदम। हाँ ठीक, चलो देखते हैं। सामान्यतः जो जीन एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन क्लोरैम्फेनिकॉल, एम्पिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, सामान्यतया जो जीन एम्पिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के लिए कोड करता है, वो ई कोलाई के लिए वर्ण योग्य चिन्ह के लिए उपयोगी होता है। फिर ध्यान सुनना, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। उपयोगी होता है, हमने लिखा सामान्यतः जो जीन एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक, क्लोरैम्फेनिकॉल क्या है? एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक, कैनामाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक। जो जीन, मान कोई जीन है, ये क्या है? कोई जीन है, ये जीन क्या है? इस एंटीबायोटिक को या इसको या इसको या इसको, इन सब के लिए कोड करता है। मतलब इन सब के लिए कोड करे, इन सबको बनवा सकता है, इन सब के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, अब क्या हुआ, इसको हम किसी कोशिका के अंदर डाल दिए। अब क्या हुआ,
इसमें हम मान लो टेट्रासाइक्लिन वाला, कौन सा ये टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था। अब इसको हम बाहर से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देंगे तब भी ये नहीं मरेगा, तब भी ये नहीं मरेगा। तो वही लिखा है जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है ORI के साथ साथ वर्ण योग्य चिन्ह की भी आवश्यकता होती है, जो अरूपांतरजों को रूपांतरजों से पहचानने में सहायता करता है तथा समाप्त करता है। जो अरूपांतरजों को पहचानने में तथा उन्हें समाप्त करने में सहायता करता है तथा जो रूपांतरज होगा ये मरेगा नहीं, लेकिन ये मरेगा नहीं, हमने इसे कट कर दिया बस गलती से। हाँ, अब सुनना, तथा रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि कर पहचान लेता है कि ये रूपांतरज है, ये इसमें मतलब इसके अंदर क्या है, जो जीन है वो प्रवेश कर गया है तो उसकी वृद्धि करवाता है, चयन करके वृद्धि करवाता है। अब मान लो सामान्यतः जो जीन एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के लिए कोड करता है वो ई कोलाई के लिए वर्ण योग्य चिन्ह के रूप में उपयोगी होता है। इसको उतारो। अब सुनना, जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई के पास प्लाज्मिड था लेकिन इसके पास कोई पहले से जीन नहीं था, एंटीबायोटिक वाला जीन नहीं था। तो लास्ट वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, कि प्राकृतिक रूप से जो ई कोलाई होता है उसके पास किसी भी एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन नहीं होता है। तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रूप से हाँ ठीक है, प्राकृतिक रूप से, मेरे यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, मेरे गांव में भौंकते रहते हैं। प्राकृतिक रूप से ई कोलाई के पास इनमें से, मतलब इन सब में से, इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन नहीं होता है। हमें सुनो, हमें इतना ही पढ़ना था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। वर्ण योग्य चिन्ह हमने पहले तो पढ़ लिया है कि डीएनए का क्या होता है, एक ऐसा जीन होता है जिसके पास क्या होता है, एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जो एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। हम सर ये सब पढ़ चुके हैं। अब सुनना, ORI के साथ साथ क्या होता है, वर्ण योग्य चिन्ह की भी आवश्यकता होती है, जो क्या करता है, अरूपांतरज को पहचानने में तथा उसे समाप्त करने में सहायता करता है। अब सुनना, तथा जो रूपांतरज होते हैं उनकी चयनात्मक वृद्धि करवाता है। सामान्यतः जो जीन एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन के मतलब एंटीबायोटिक के लिए कोड करता है, एंटीबायोटिक जो जीन है उसके लिए कोड करता है, वो ई कोलाई के वर्ण योग्य चिन्ह के रूप में उपयोगी होता है। अब ध्यान सुनना, लास्ट वाली लाइन बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक रूप से ई कोलाई के पास इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से जो ई कोलाई होता है, प्राकृतिक रूप से ई कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन नहीं होता है। उसमें हम लोग पुनर्योगक DNA बना के डाल देते हैं, तब उसके पास एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन हो जाता है। नहीं होता नहीं। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ना है, थोड़ा हल्का सा टफ रहा होगा, बाकी टफ होता नहीं है, आप पढ़िएगा इसको। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और उसमें पढ़ना है क्लोनिंग साइट के बारे में पढ़ना है, अच्छे से इसको और अच्छे से समझाएंगे, प्रयास रहेगा अच्छा समझाने का। आप लोग पढ़ते रहिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।